तो जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आशा और उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज वैसे भी आपके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भोले भंडारी का दिन है और आज का दिन महाशिवरात्रि का दिन। और इसके साथ साथ में इस लिहाज से भी ये दिन बड़ा इसलिए हो जाता है क्योंकि आज हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं वो आखिर लम्हा जो है वो अब आ ही गया है। क्योंकि बहुत दिन पहले से ये जो आपका कारवां शुरू हुआ था रीट 2025 का, और आखिरकार उस कारवें तक हम पहुंचने वाले हैं। एक ही कदम हम पीछे हैं। यानी कल 27 और 28 तारीख को 3 पारियों में आपका रीट जो महोत्सव जो है वो आपका यहाँ पे संपन्न होने वाला है। तो इसके लिए मैं आज छोटी सी आपके लिए बात करने वाला हूँ, जिसमें आपने जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि हम इसमें बात करने वाले हैं कि सर हम पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, थोड़ी सी उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी को गुड लक फॉर रीट एग्जाम, बेस्ट विशेष मास्टर हैशटैग मास्टर पार्टी। तो मेरी ओर से आप सबको बेस्ट विशेष है। और अपने में से मैंने कहा अपने आराध्य देव, अपने प्रिय गुरुजन और अपने माता पिता, ठीक है, उनके चरण स्पर्श करके एग्जाम देने के लेके आइएगा, देने जाइएगा। और जो रीट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो करिएगा। कैसे कपड़े पहने उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है। ओमार को कैसे फिल करना उसके लिए मैंने वीडियो बना दिया है। अब अंत में हम ये बात करने वाले हैं एक छोटी सी वीडियो सेशन के माध्यम से कि जो पेपर जो है वो कौन सा पोर्शन हम कैसे हल करें, कितने सेक्शन में ये पेपर आने वाला है, और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड में अगर आपको चकाचौंध हो जाती है तो उसको मैं आपको यहाँ पे वेरीफाई और क्लियर करवाने वाला हूँ। आइएगा प्यारे साथियों, सबसे पहले अभी थोड़ी देर पहले का एक ट्वीट है, तो मैंने ये सोचा ये 19 या 20 मिनट पहले का एक ट्वीट आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आलोक राज भाई साहब, आपको पता है कि रीट का एग्जाम हुआ नहीं कि भाई साहब थर्ड ग्रेड यानी मेंस के लिए जो है वो अपनी जो प्रतिक्रिया देना शुरू कर चुके हैं। और आपको बता दूं, रीट एग्जाम खत्म होते होते मेंस की डेट भी आपके सामने निकाल देने वाले हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा रीट परीक्षा में बैठने वाले सभी युवाओं को बोर्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने रीट के सेकंड फेज की परीक्षा डेट्स आपके डिसाइड कर लिया, देख लो। सेकंड फेज का मतलब है भैया थर्ड ग्रेड की जो है वो डेट जो है वो आपके लिए क्या कर ली गई है, यहाँ पर डेट डिसाइड कर ली गई है। आप एग्जाम दे दो 27 और 28 फरवरी को, फिर बता देंगे बेस्ट ऑफ लक। सीधी बात है भैया, फौजी आदमी है, सिद्ध हो गए हो। थे 27 28 की बिना चिंता रहित आप एग्जाम दे लो। बिंग बाद में थाना के बता दे, डेट बता दे। तो ये अभी थोड़ी देर पहले का ट्वीट है। तो मैंने वीडियो बनाने से पहले ये ट्वीट आया तो मैंने सोचा इस वीडियो में भी सम्मिलित कर लूं। बाकी थर्ड ग्रेड के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो, छोटा सा सेशन आपके लिए लेके आने वाला हूँ। आइएगा, हम जिसके ऊपर डिस्कस करने वाले वो है आपका, देखो यहाँ पर अपने बात करेंगे साथियों रीट में आपका पेपर जो है वो किस तरीके से आएगा। आपने देखा होगा प्यारे साथियों कि सबसे पहले पेपर का भाग ए क्या होगा। सबसे पहले आपने देखा होगा सर, पेपर जो आपका आता है उसमें आपका भाग वन जो होता है, उस भाग वन में आपके लिए क्या होगा सर, मनोविज्ञान आपका होने वाला है। क्या होने वाला है प्यारे साथियों, मनोविज्ञान आपका होने वाला है। और उसमें मनोविज्ञान के बारे में अगर बात करी जाए तो 1 से 30 प्रश्न आपके होंगे। मनोविज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपके क्या होने वाले हैं, 1 से 30 आपके प्रश्न यहाँ पे होने वाले। अभी हम बात करेंगे उसके बाद में आपके लिए भाषा वन जो है उसके साथ में अपने बात करेंगे साथियों। उसके बाद में आपका दूसरा पार्ट जो आपका आएगा उसमें भाषा वन आएगी, जिसको आप पार्ट 2 के रूप में जानते हो। इसमें आपके लिए साथियों 31 से आपका 60 नंबर क्वेश्चन। देखो अब उसके साथ साथ में आपको यहाँ से मैं आपको बताऊंगा कैसे भाषा 1 और 2 को हल करनी है। उसके बाद में आपका तीसरा पार्ट आएगा साथियों, भाषा द्वितीय जो है वो आपके लिए यहाँ पे आएगी, जिसमें आपका तीसरा पार्ट यहाँ पे रहेगा। इसमें प्रश्न संख्या आपकी 61 से क्या होगी, 90 होगी। ठीक है, उसके बाद में आपके लिए लास्ट में आपका जो लास्ट फेज आपका होगा, जिसमें आपका जो भाग नंबर 4 जो होगा उसमें आपका क्या आएगा, जो एसएसटी वाले हैं उनका एसएसटी होगा और जिनका मैथ साइंस है उनका मैथ साइंस होगा। उसमें प्रश्न संख्या आपकी 91 से लेकर 100 आपकी 50 यहाँ पे होने वाली। ये तो आपके क्या होंगे, पेपर के पार्ट डिवाइड होंगे। ये क्या होंगे साथियों, पेपर के पार्ट जो है वो डिवाइड यहाँ पे होने वाले। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कहाँ पर आएगी, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब आप पेपर को हल करते हो तो यहाँ पर ये जो भाषा जो आपके लिए, मान लो अमूमन तौर पर पूरे जो विद्यार्थी है उनमें से फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो आपकी हिंदी होती है। लगभग पूरे के पूरे 90% विद्यार्थियों की भाषा पहली हिंदी है। तो आप क्या करिएगा, पहली हिंदी, क्योंकि जब भाग आपका दूसरा जो होगा उसमें भाषा वन ऊपर लिखा हुआ होगा और उसमें 31 से 60
भाषा हिंदी, 31 से 60 भाषा संस्कृत, 31 से 60 भाषा आपकी अंग्रेजी, 31 से 60 पंजाबी, मराठी और गुजराती, बहुत सारी भाषाएं होगी। आपको सबसे पहले कौन सी भाषा देख लेनी है, 31 से 60 में आपकी हिंदी भाषा जो उसको ही हल करना है। उसके बाद में भाग सेकंड भाषा 1 को क्लोज कर देना। समझ में आ रही है ना। फिर भाषा 1 31 से 30 वालों को क्लोज कर देना। फिर आपके सामने सेकंड भाषा का 61 नंबर क्वेश्चन और 90, 61 से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा। 61 से लेकर 90 नंबर क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको भाषा बहुत सारी मिलेगी सर। हिंदी मिलेगी आपको भाषा सेकंड में, संस्कृत, पंजाबी, अंग्रेजी, उर्दू, गुजराती। अब यहाँ पर हिंदी कर ली तो यहाँ पर हिंदी वाले को काट दो। अब सबसे ज्यादा लोग जो है वो आपकी संस्कृत जो है अधिकतर भरते हैं। उसके बाद में आपकी लैंग्वेज अंग्रेजी होती है और हनुमानगढ़ गंगानगर वाले जो लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा इसमें आपकी पंजाबी लेते हैं। 3 भाषा जो आपकी रहती है। तो अगर आपकी संस्कृत है तो आप संस्कृत में 61 से आप 90 वाला देख लो। अगर आपके पास में अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में आप 61 से 90 वाला कॉलम देख लो। और अगर आपके पास में पंजाबी है तो पंजाबी में 61-90 वाला देख लो। और अगर आपके पास में उर्दू है तो उर्दू वाला आपका 61 से 90 देख लो। किसी के पास में गुजराती है तो गुजराती वाला देख लो। जो आपके पेपर में आपने भर रखी है उसमें आपको देखनी है साथियों ये वाली भाषा। आप ऐसा मत कर देना कि आप 31 से 60 में हिंदी ले लो और 31 से 60 में संस्कृत ले लो, अंग्रेजी ले लो। नहीं, 31 से 60 में हिंदी करते ही आप उस क्लोज कर देना, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे होंगे, उसके बहुत सारे पन्ने पलटोगे ना तो वहां पर लिखा होगा भाषा सेकंड भाग 3। भाषा सेकंड भाग 3 जो लिखा होगा उसमें 61 से आपकी क्वेश्चन संख्या शुरू होगी। वहां पर आप देखना आपका संस्कृत है, आपका पंजाबी है, आपका अंग्रेजी है, उसमें आपको देखना है और वहां पर हल करना है। समझ में आ गई। सबसे ज्यादा जो आपके लिए टफ जो मामला होगा ये 2 चीजें होंगी। उसके बाद में ये तो आपका सीधा सा मामला है ही। यहां पर भी आपका 91 से आपका 90 होगा। अब यहां भी आपको थोड़ा सा ध्यान में ये रखना होगा कि एसएसटी विद्यार्थी, एसएसटी वाले विद्यार्थी जो है वो एसएसटी वाले कॉलम को आप 91 से आपको 150 नंबर करना है। उसके बाद में आपके लिए मैथ और साइंस वाले को भी आपका अपना 91 और आपका 150 तक करना है। फिर दूसरी बात और बता दूं, अगर आपके वहां पर कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप प्लीज वीक्षक महोदय से पूछ लेना। आपके कमरे में जिस भी मास्टर जी की ड्यूटी लगी होगी, मास्टरनी की ड्यूटी लगी होगी, उनसे क्या कर लेना, एक बार पूछ लेना भाई। क्या कर लेना, एक बार पूछ लेना। गलत नहीं करना है, पूछना कोई भी मतलब शंका वाली बात नहीं है, क्योंकि पेपर में सारे एक जैसे लोग होते हैं, सब में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। पेपर की साइकोलॉजी प्रेशर जो आपके ऊपर होता है, मनोवैज्ञानिक दबाव जिसको हम बोलते हैं, वो आपके ऊपर होता है। तो आप इनको क्या कर लेना, पूछ लेना। अब गुरुजी मैं सबसे पहले आपके लिए सबसे पहले किसको अटेम्प्ट करूं, क्योंकि अटेम्प्ट करने में भी क्या है भाई साहब, अटेम्प्ट करना भी आपके लिए एक चुनौती होती है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाए। तो आप देखो सबसे पहले अटेम्प्ट करने के बारे में बात करूं, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4, ये 4 भागों में आपका पेपर रहेगा। इसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए उसके ऊपर मैं अगर बात करूं तो आपको एक चीज याद रखनी है। देखो सबसे पहले काम तो जो आपको आसान लगता है, जो आपको सबसे पहले आसान लगता है, उन 30 प्रश्नों को पहले करो। ठीक है, उन 30 प्रश्नों को क्या करो, पहले करो। सबसे पहले करना है आपको जो आपको क्या लगे। आपको ऐसे 30 प्रश्न, चाहे आपकी लैंग्वेज फर्स्ट है, चाहे आपकी लैंग्वेज सेकंड है, चाहे आपकी साइकोलॉजी है। एक चीज तो आपको ये बता देता हूं, सब बच्चों की लैंग्वेज 1 जो आपकी हिंदी होती है वो सबसे आसान होती है। मेरा मानना तो यह है कि आपको हिंदी पहले कर लेनी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं है कि आपको सब सेकंड लैंग्वेज संस्कृत आसान लगती है तो आप पहले संस्कृत को करो। अगर आपको पहले हिंदी आसान लगती है तो हिंदी करो, लेकिन गुरुजी मुझे जो मनोविज्ञान जब अच्छी तरीके से आता है तो मनोविज्ञान पहले करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो चीज आपको आसान लगती है आप पहले कर देते हो तो आपके लिए थोड़ा सा प्रेशर जो है वो आपके लिए कम हो जाएगा और आपको ये लगेगा यार मुझे ये आ रहा है, ये आ रहा है। तो आपके ऊपर जो दबाव बन रहा है ना वो धीरे धीरे आपका क्या हो जाएगा, दबाव आपका कम हो जाएगा। इस बात को आप बेहतर तरीके से याद रखना, आपको अपने ऊपर दबाव न आए, इसलिए सबसे पहले आप आसान चीजों को क्लियर करिएगा, उसके बाद में आपको अलग अलग तरीके से। अब उसके साथ में साथियों मैं ओमार में बबल कैसे करूं, देखो ये तो होगी सर आसान प्रश्नों को पहले करना है फिर ऐसे स्टेप है। बबल करने के लिए आपको एक एक पार्ट को चुनना होगा। पहले आप 30 प्रश्नों का पार्ट पहले पेपर में हल करिएगा, फिर उन्हीं 30 को आप ओमार में फिल कर दो। फिर अगला सेकंड पार्ट हटाइएगा, फिर उन्हीं को आप ओमार में
फिल कर दो। ऐसे करते करते जब आप पहले राउंड में जाओगे तो लगभग आपके 90 से 100 जो प्रश्न जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। 90 से 100 प्रश्न आपके क्या हो जाएंगे, फिल हो जाएंगे। उसके बाद में जो आपके लिए 50 प्रश्न बचेंगे उसको सेकंड राउंड में आपको क्लियर कर देना। छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है, छोड़ना आपको कुछ भी नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। यदि आप पांचवा विकल्प नहीं भरते हो, खाली छोड़े जाने वाले प्रश्नों पर, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, लेकिन आप पांचवें विकल्प पर जाना ही नहीं, क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं है। तो आप ऑप्शन 1 2 3 4 में से कुछ भी भर के आ जाना जो आपको नहीं आ रहा है। पांचवा विकल्प नहीं भरना है क्योंकि नकारात्मक अंकन नहीं है। तो ये था एक छोटा सा सारगर्भित वीडियो आप सबके लिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरीज रहती है तो ये मेरे, आपको पता ही है, व्यक्तिगत नंबर आप सब लोग जानते हो, इसके ऊपर आप मैसेज करके आप अंतिम दिनों में आप पूछ सकते हो। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताऊं जो अभी अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चली है, क्योंकि उस दिन क्या रहेगा भैया, आपका इंटरनेट बंद रहेगा। ठीक है, इंटरनेट क्या रहेगा भैया, बंद रहेगा। तो आप सबको ध्यान में रखना, फोन पे नहीं चलेगा भैया, इंटरनेट बंद रहेगा तो फोन पे नहीं चलेगा। तो आप अपने पास में कैश रखना भैया, पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आपको कैश रखना है, टैक्सी वाले को देना है, कोई आपको खाना पीना करना है। क्योंकि हमारी चीजें क्या होती है कि हम जो है वो पैसे जो पास में रखते नहीं, हम ऑनलाइन रखते हैं। मैं मेरी भी बात बताऊं तो, लेकिन आप अपने पास में कैश लेके जाना, क्योंकि नेट नहीं चलेगा 27 और 28 को, तो फिर दिक्कत आपके सामने आ सकती है। वो दिक्कत आपके सामने ना आए इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप क्या करिएगा, अपने पास में कैश रखिएगा। ठीक है, आशा और उम्मीद करूंगा एक बार पुनः आप सभी को बेस्ट विशेष, गुड लक, आप अच्छे से पेपर करिएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको होने वाली नहीं है। ठीक है, विदा चाहता हूँ, आपका शिक्षक मित्र सूरज सराव सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।